पैसा आपको सब कुछ खरीद कर दे सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। बड़ी भाभी, ये किस फुटपाथ से कपड़े लाई है? आपको पता ही है कि बिना ब्रांड वाले कपड़े में और मेरे बच्चे नहीं पहनते। ये सब आप रख लीजिए और हमें पैसे दे दीजिए। नीलिमा ने कपड़े अर्पिता की तरफ लगभग फेंकते हुए कहा। दीदी, आप मेरे लाए कपड़े ले जाइए। देख लीजिए, सब फेमस ब्रांड के हैं। आपकी पसंद के ब्रांडेड शॉपिंग बैग के साथ नीलिमा की छोटी भाभी सीमा मुस्कुराते हुए आई। वाह भाभी, यू आर माय अडोरेबल भाभी। आप ही हैं जो मेरे लेवल का ख्याल रखती है, वरना किसी को तो इतने सालों बाद भी अपना लेवल बढ़ाने नहीं आया। अभी भी फुटपाथ पर खड़ी है, अर्पिता की तरफ हिकारत की नजर से देखते हुए नीलिमा ने कहा तो सीमा भी उसका साथ देते हुए हंसने लगी। माना कि मेरे लाए कपड़े ब्रांडेड नहीं है, लेकिन फुटपाथ के भी नहीं है। हमारी जितनी हैसियत थी उससे ज्यादा ही आपके लिए करने की कोशिश करती हूँ। शादी से पहले आप जिस दुकान से शॉपिंग करती थी, वहीं से लाई हूँ। अर्पिता को नीलिमा और सीमा का यूं हंसना अच्छा नहीं लगा तो उसने बोल दिया, भाभी प्लीज, शादी के बाद मेरा स्टेटस बदल चुका है, लेकिन यह आप कैसे समझेंगी, क्योंकि शादी से पहले आप लोअर मिडिल क्लास की बेटी थी और अब लोअर मिडिल क्लास की पत्नी। शेखर भैया से कहिए कि अब तो अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएं। अरे छोटी भाभी को देखो, रॉयल फैमिली की थी और रजत भैया इन्हें रॉयल की ही तरह रखते हैं, स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। नीलिमा शॉपिंग बैग से कपड़े निकाल उन्हें दिखाते हुए बोली, बड़ी बहू, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि नीलिमा को तुम्हारे लाए कपड़े पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तुम ही बौरा गई थी कि पूरे 2 साल बाद दीदी जी आ रही है, इसलिए तुम अच्छे से उनकी विदाई करोगी। अब हो गई तसल्ली। कल जाकर इन कपड़ों को वापस करके अपने लिए और बच्चों के लिए कुछ खरीद लेना, क्योंकि दुकानदार पैसे तो वापस करेगा नहीं। सास केतकी जी ने अर्पिता के लाए कपड़ों को एक बैग में रखकर उसे दे दिया और सीमा को रात का खाना बनाने को कहा। नीलिमा, तूने आज बहुत गलत किया। तेरी बड़ी भाभी बहुत ही प्यार से तुम्हारे लिए सब लाई थी और तुमने, भूलो मत, जिस गरीब भाई भाभी की आज तूने बेइज्जती की, उसी भाई की वजह से तू ससुराल में राज कर रही। आज भी दोनों अपने बच्चों से पहले तेरे बारे में सोचते हैं। तेरे पापा के जाने के बाद शेखर ने अपने से ज्यादा तुम्हारी और रजत के भविष्य की चिंता की। अपने सपने अधूरे छोड़कर तुम दोनों की जिंदगी संवारने में लगा दी और फिर अर्पिता ने भी कभी उसे फर्ज पूरे करने से नहीं रोका। तेरी शादी और रजत की शादी में उसने सब कुछ अपना लगा दिया। और आज का सच यह है कि तुम और रजत अच्छे पैसे वाले हो गए तो वही भैया भाभी तुम्हें अपने आगे छोटे लगने लगे। देख रही हूँ कि सीमा के साथ तेरे सुर बहुत मिल गए हैं। माँ होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों को कभी भी पैसे से मत तौलना। जो रिश्ते पैसे के दम पर बनते हैं, वो पैसा जाने के साथ ही दूर चले जाते हैं। देख रही हूँ कि जब से तूने सीमा बहू का साथ पकड़ा है, बड़ी बहू तुझे खटकने लगी है। केतकी जी ने नीलिमा को दुनियादारी सिखाने की कोशिश की। ओफो मम्मी, आपको तो बड़ी भाभी ही सही लगती है। छोटी भाभी प्यार से मेरे लिए इतना सब लाई है, वो आपको नजर नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज, अब मेरा भी एक स्टैंडर्ड है और उसमें सीमा भाभी ही परफेक्ट लगती है। नीलिमा ने कंधे उचकाते हुए कहा और वहाँ से चली गई। बेवकूफ लड़की, ना जाने कब रिश्तों को समझेगी। शायद वक्त ही अब इसे समझाएगा। केतकी जी अपने आप से ही बातें करने लगी। नीलिमा के जाने के कुछ महीने बाद ही नीलिमा का फोन आया, मम्मी, बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया है, अगर आप लोग कुछ पैसों से हमारी मदद कर देते।
मैंने सीमा भाभी को व्हाट्सएप किया था लेकिन उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। लेनदार रोज घर का चक्कर लगा रहे। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी और जेवर दे दिए लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट अभी भी बाकी है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे निपटे इस मुसीबत से। तू चिंता मत कर, दामाद जी का हौसला बनाकर रख, सब ठीक हो जाएगा, केतकी जी ने ढाढ़स दिया। बड़ी भाभी मुझे माफ कर दीजिए। आज मुसीबत में समझ आया कि जरूरत के समय जो काम आए वही आपके ब्रांडेड रिश्ते हैं, बाकी सब फुटपथिया से भी बेकार। रजत भैया और सीमा भाभी ने एक बार भी हमारा हालचाल नहीं पूछा। वो लोग तो अब मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अरे मत देते पैसों की मदद, लेकिन सांत्वना के 2 बोल तो कह सकते थे कि घबरा मत, सब अच्छा होगा। आपने और भैया ने हमें बचा लिया, वरना। नीलिमा अर्पिता का हाथ पकड़कर रोने लगी। ऐसे कैसे तुझे अकेला छोड़ देती, सब ठीक हो जाएगा। शेखर ने लेनदारों से बात कर ली है और उन्होंने जीजाजी को समय भी दे दिया है। अब बस आप हिम्मत रखिए और रजत भैया को भी गलत मत समझिए। उनके ऊपर बहुत सारे EMI का बोझ है, इसलिए वो चाह कर भी मदद नहीं कर पाए होंगे, अर्पिता ने नीलिमा को समझाया। अब समझ आया तुझे कि मैं क्यों अर्पिता बहू की तारीफ करती हूँ। रिश्तों को कैसे संभालना है यह अच्छे से जानती है। चाहती तो रजत और सीमा को तेरा मुजरिम बना देती, लेकिन उनकी कमी को भी इसने ढक दिया। तू पैसे बहुत सारे कमा सकती है, जो कभी भी जा सकता है, लेकिन अगर तूने एक बार रिश्ता कमा लिया तो कभी भी वो तुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, केतकी ने नीलिमा को समझाया तो उसने भी अपनी गलत सोच के लिए केतकी जी और अर्पिता से माफी मांगी। पैसा आपको सब कुछ खरीद कर दे सकता है, लेकिन सच्चे रिश्ते नहीं। आपकी क्या राय है? आपको ये रचना कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा मेरे साथ साझा करें। कहानी को सीख समझ कर पढ़ें और शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।